हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं नाफ और बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंट की यूनिट थर्ड। इसके पहले की 2 यूनिट मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे यूनिट थर्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके कंटेंट हैं ये लेबर कॉस्ट टर्नओवर, मेथड ऑफ कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ लेबर टर्नओवर, आइडियल टाइम, ओवर टाइम, सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट, टाइम वेजेस सिस्टम, पीस वेजेस सिस्टम, इनोवेटिव पेजेस प्लान्स, इंडिविजुअल प्लान्स एंड ग्रुप प्लान्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम अपनी वीडियोस के अंदर धीरे धीरे कवर करेंगे एक एक पार्ट के अंदर। तो हम आज स्टार्ट करते हैं लेबर कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले तो क्या है लेबर कॉस्ट होती क्या है। लेबर कॉस्ट रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन का जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन के अंदर। लेबर कॉस्ट रिप्रेजेंट द ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन, इज एन इम्पोर्टेंट कॉस्ट फैक्टर विच रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शन कंट्रोल मेजरमेंट एनालाइज, जो मेजरमेंट और एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे। लेबर को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के अंदर क्या है, डायरेक्ट लेबर इज दैट विच इज डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चर और अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और यूनिट। डायरेक्ट लेबर वो होते हैं जो डायरेक्टली चार्ज किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चर और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के लिए जो डायरेक्टली चार्ज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस पेड टू द लेबर ऑफ वर्कर्स, प्लांट एंड मशीनरी, वेजेस पेड द of workers directly employed in the production of cloth and wages paid for the वर्कर वर्किंग इन द फर्नीचर इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फर्नीचर एक्सेट्रा। जो फर्नीचर और सब चीज़ों के लिए जो उनको वेजेस पे की जाती है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, वो होते हैं डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर क्या होंगे, इनडायरेक्ट लेबर्स वेजेस इज पेड टू दोज वर्कर हु इज नॉट डायरेक्टली एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट लेबर वो होंगे जो डायरेक्टली एंगेज नहीं होते मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। टाइम बुकिंग और टाइम यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड। टाइम बुकिंग और टाइम यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड क्या होगा, द डे हावर्स ऑफ अ वर्कमैन, जितना टाइम उसने काम किया है, वर्कमैन काम किया उसने, रिक्वायर्ड टू बुक्ड, वो मतलब लिखना ज़रूरी है कि कितने हावर तक उसने काम किया वर्कर ने। जॉब्स और द प्रोडक्ट विच स्पेंड्स द टाइम बुकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द कोस्टिंग पर्पज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम बुकिंग, टाइम बुकिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। सबसे पहले कि आइडियल टाइम को असरटेन करता है, टू असरटेन आइडियल टाइम, द डिफरेंस बिटवीन द गेट टाइम एंड द एक्चुअल वर्कर टाइम ऑफ द वर्कर, जो ये बताता है कि डिफरेंस बताता है जो आइडियल टाइम और जो एक्चुअल टाइम है उसके अंदर हमें डिफरेंस बताता है टाइम बुकिंग। टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए हेल्पफुल रहता है ये हमारे लिए। द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट एंड द कैलकुलेटेड फॉर द मेंबर्स ऑफ द हावर्स एक्चुअली स्पेंड ऑन द वर्कर बाय द डायरेक्ट लेबर। जो स्पेंड किए जाते हैं डायरेक्टली टू द लेबर उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टाइम बुकिंग। उसके बाद टू कैलकुलेट वेजेस अंडर द वेरियस सिस्टम और वेजेस पेमेंट एक्चुअली हावर स्पेंट ऑन द वर्कर्स और द टेकन ऑन कंसिडरेशन विच कैलकुलेटिंग वेजेस ऑफ द हावर्स पेबल। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हावर्स जो कैलकुलेट करता है, जो वेजेस होती हैं, जितनी उनको वेजेस मिलती हैं, जितनी हमें उन्हें पेमेंट करनी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। इसके बाद लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर हमारा नया टॉपिक। लेबर टर्नओवर इज इंडेक्स डिनोट चेंज इन द लेबर फोर्सेस, जो चेंज होते हैं लेबर फोर्सेस के अंदर उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब टर्नओवर मतलब वो चेंज होते रहते हैं, जो लेबर्स चेंज होते रहते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। इन एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट वर्कर्स लीव्स देयर जॉब, हर एक इंडस्ट्री के अंदर वर्कर अपनी जॉब को लीव कर देते हैं। न्यू वर्कर्स हैव बी अपॉइंटेड टू द रिप्लेसमेंट देम, नए वर्कर्स रिप्लेसमेंट की जाती है, नए वर्कर लाए जाते हैं। जैसे कि हर साल होता है, जैसे कोई एजुकेशन का ही हम लगा लेते हैं कि जैसे कोई स्कूल होता है उसके अंदर हर साल नए टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उसी तरीके से लेबर टर्नओवर के अंदर जो पहले जो वर्कर होते हैं वो लीव कर देते हैं और जो नए वर्कर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। द रेशियो ऑफ रिप्लेसमेंट वर्कर, जो रिप्लेसमेंट वर्कर का रेशियो होता है ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द वर्कर्स, और टोटल मेंबर ऑफ द वर्कर्स को बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। अब कोजेज, किस किस कोजेज से लेबर टर्नओवर होता है। सबसे पहले रेजिग्नेशन दे दिया है, जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर, डिस्चार्ज कर दिया है एम्प्लॉयर ने, या फिर ड्यू टू कोज विद इन वन कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस कोज के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले देखते हैं कोज ऑफ रेजिग्नेशन, किस कारण से रेजिग्नेशन दिया जाता है। लो वेजेस दी जाती हैं उसको, अगर वो लो वेजेस दे रहे हैं और दूसरी कंपनी ज़्यादा वेजेस दे रही है तो उसको कंपेयर टू अदर कंपनी वो ज़्यादा वेजेस दे रही है तो वो वहाँ चले जाएंगे, वो रेजिग्नेशन दे देंगे। लैक ऑफ सेफ्टी मेजर, सेफ्टी नहीं है वर्कर्स की
काम कर रहे हैं तो अगर उनको सेफ्टी भी तो पूरी चाहिए। मैरिज ऑफ वुमेन इन सम कॉजेज, मतलब अगर कोई लेडीज़ काम कर रही है और उसकी मैरिज हो गई तो उसको वहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, काम छोड़ के जाना पड़ेगा। हेल्थ एंड बैड वर्किंग कंडीशन, उसकी अच्छी कंडीशन नहीं है, उसकी हेल्दी कंडीशन नहीं है तो वो अपना वही काम ही नहीं कर सकता, तो कैसे करेगा। उसके बाद है डिससेटिस्फेक्शन ड्यू टू वेरियस कॉजेज, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, जैसे कि वो काम ज़्यादा कर रहा है लेकिन उसको मतलब आप पैसे कम दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट प्लेसमेंट है, बैड रिलेशनशिप है सुपरवाइज़र के साथ, तो भी वो अपनी रेजिग्नेशन दे सकता है। फिर है ड्यू कॉजेज ऑफ डिस्चार्ज क्यों किया जाता है। कंपटीशंस, अनसब्सक्राइब्ड ऑब्लिगेशंस ऑफ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस, ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं पा रहा है वो, अटेंडेंस अच्छी नहीं हो रही है उसकी, ऑडियंस और सफ़र कर रहे हैं उससे, या फिर इमोरल कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई भी। उसके बाद कॉज इज़ नॉट विद इन कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ नहीं होती है, हमारा मरना। डेथ ऑफ द वर्कर मर गया है तो फिर आप उससे मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कैसे आएगा फिर काम पे, वो अगर उसकी डेथ ही हो गई है तो। इसके बाद सीजनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल वेयर वर्क इज कैरिड ऑन द ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द ईयर ओनली। सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग ही वो अपना मैन्युफैक्चर करते हैं सामान को, तो सीजन कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर छोड़ना पड़ेगा अपनी जॉब को। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, हम कैसे मेजर कर सकते हैं लेबर टर्नओवर मेथड को। सेपरेशन मेथड है सबसे पहला, द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर, ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए लेबर टर्नओवर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट ड्यूरिंग अ पीरियड, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जितना उन्होंने लेफ्ट किया है एक पीरियड के अंदर। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड, जितना एवरेज आता है उसके मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। इसके बाद एवरेज नंबर हम कैसे निकालेंगे, नंबर एट द बिगिन, जितना बिगिन के अंदर था जितना उसके अंदर ऐड करेंगे जितना नंबर ऑफ एंड, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारे एवरेज नंबर निकल आएगा। इसके बाद है अगला मेजरमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर क्या आएगा, द फॉर्मूला ऑफ अप्लाइड बाय कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन द पीरियड, जितना नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है, जितने हमने रिप्लेस किए वर्कर, उससे हम डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड, जितने एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं ड्यूरिंग द पीरियड उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो हमारा रिप्लेसमेंट मेथड निकल आएगा। मैं आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ थ्योरी करवाती हूँ हर सब्जेक्ट की, और थ्योरी के जो भी सब्जेक्ट होते हैं जिनकी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है मैं वो भी करवाती हूँ। फ्लेक्स मेथड क्या होगा, द मेथड यूज्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द लेबर टर्नओवर, इसके अंदर क्या आएगा, नंबर ऑफ सेपरेशन जितना हमने सेपरेट किए उतने प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जितनी हमारी रिप्लेसमेंट हुई है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड हमारा, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे फ्लेक्स मेथड निकल आएगा। दिस मेथड इज कम्बिनेशन ऑफ मेथड ऑफ 1 and 2, ये मेथड जो कम्बिनेशन है 1 और 2 का। इसके बाद आज की वीडियो में हमने किया है लेबर कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर टर्नओवर, उसके मेजरमेंट्स, उसके कॉजेज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।